फ्रेंड, हम लोग आए हुए हैं जामा मस्जिद में। यह है बरेली शहर की जामा मस्जिद, जो कि किला इलाके में पड़ती है और इसी मस्जिद को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। जी हाँ, 7 सितंबर 2022 को यहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी मिली और एक शख्स ने यहाँ पर जो है बाकायदा बम से धमकी देते हुए यहाँ पर मस्जिद के एक दीवार पर एक इश्तिहार चिपकाया। यह हौज देख सकते हैं, वजू खाना है। यहाँ पर लोग बैठ करके दाएं बाएं इस जानिब वजू किया करते हैं। तो फ्रेंड, इसी मस्जिद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक, नक्शे नाले पाक, यानी कि कदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे पाक है। फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली की जामा मस्जिद, जिसको किला जामा मस्जिद कहा जाता है। और ये आप लोग सामने देख सकते हैं, ये मेन गेट है किला जामा मस्जिद का। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। इसी मस्जिद का इतिहास आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये मस्जिद कितनी पुरानी है और इसी मस्जिद को अभी जल्दी के दिनों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि वो कोई सरफराज था, लेकिन फिलहाल जो भी चीज़ थी उसको बड़ी आनंद फानंद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर दिया और उस पर जल्द ही कार्रवाई की गई और एक शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। वो तहरीर भी आप लोगों को दिखाएंगे और वीडियो का इतिहास भी बताएंगे। यहाँ पर एक मज़ार मुक़द्दस है, नक्शे नाले पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नाले पाक भी यहाँ पर मौजूद है। उसका भी आप लोगों को दीदार कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकर के चलते हैं आप लोगों को अंदर। यहाँ पर मस्जिद में हम दाखिल हो चुके हैं। ये मस्जिद का मेन गेट है, जो अभी मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाया था। ये अंदर का नज़ारा है और यहाँ से बाहर की मार्केट नज़र आती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की मस्जिद है ये, जिसको जामा मस्जिद किला कहा जाता है। दोस्तों, मैं मस्जिद के एक एक पार्ट को इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन शुरू में घुसते ही जैसे ही हम गेट से अंदर एंट्री लेते हैं तो इस तरह का ये हौज़ बना हुआ है, जो मैं पहले भी एक मस्जिद मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसका दीदार कराया था, जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई थी। वो नौमेला मस्जिद, अगर आप लोगों ने मस्जिद नहीं देखी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वो मस्जिद नौमेला मस्जिद, मैंने उसका भी जिक्र किया था और उसमें कई सारी बातें जो कि आवाम को नहीं मालूम है उसमें बताई थी। कि यह हौज़ देख सकते हैं, वज़ू खाना है। यहाँ पर लोग बैठ करके दाएं बाएं इस जानिब वज़ू किया करते हैं और कदीम मस्जिदें जो हुआ करती थी उसमें अक्सर बेशतर वज़ू खाने हुआ करते थे और पानी का माकूल कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, तो जिस वजह से यहाँ पर वज़ू खाने वगैरह का एहतमाम किया जाता था। ये मस्जिद का मेन गेट है जो बिल्कुल सामने से है। एक गेट वो था जिससे मैं आप लोगों को अंदर लेकर के आया हूँ। गुंबद रज़ा की तर्ज पर यहाँ पर गुंबद बना हुआ है, यानी कि इमाम इश्क मोहब्बत सरकार सैयदी आला हज़रत का जिस तरह का गुंबद है उसी तरह का यहाँ पर गुंबद को कलर दिया गया है। और यहाँ पर अब इस समय में क्योंकि काफ़ी इंतज़ाम हो चुके हैं, बहुत सारे इंतज़ाम इस तरह के हो गए हैं कि पानी का और माकूल इंतज़ाम किया जा सके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टंकियाँ वगैरह लगी हुई हैं वज़ू खाने के लिए। वहीं कुछ पुरानी ख़बरें हैं, तो इनके बारे में कोशिश करेंगे जानकारी जुटाने की। और यही वो जामा मस्जिद है जिसमें यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ क्लास वगैरह लगा करते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी वगैरह कई सारी जो हैं ज़बानें यहाँ पर सिखाई जाती हैं बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं, ये बाब रज़ा के नाम से ये गेट है यहाँ पर मस्जिद का। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है और 3 गेट हैं इस मस्जिद के। एक तो ये गेट हो गया है, ये मैं अंदर से दिखा रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला बाहर से भी तीनों गेट का बाद में आप लोगों को नज़ारा कराऊंगा। यहाँ पर ये कुछ कमरे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्टडी करने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये मदरसा है तालीमुल कुरान, यहाँ पर जो मदरसा चलता है और NC से लेकर के कक्षा 10 तक यानी कि 10th क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर मैं एक मरतबा आया था तो यहाँ पर बच्चे भी देखे थे मैंने, माशाल्लाह बड़ी अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है। इधर जो है इस्तंजा खाना वगैरह है बना हुआ। और ये मस्जिद का दूसरा गेट है, यानी कि तीसरा गेट है, सॉरी, वो पहला गेट वो था जहाँ से मैंने एंट्री ली, दूसरा गेट जिसको बाब रज़ा कहा जाता है और तीसरा गेट जो है वो ये है। और यहाँ से मैं मस्जिद का आप लोगों को पहले नज़ारा कराता हूँ और फिर इसी मस्जिद में एक मज़ार अक़दस है, वो जानेंगे कि आखिरकार वो किसका मज़ार मुक़द्दस है। फिर उसके बाद में मैं मज़ार मुक़द्दस का आप लोगों को दीदार कराऊँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद की हिस्ट्री भी आप लोगों को बताऊँगा। पहले आप लोग मस्जिद देख लीजिएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर गुंबद खज़रा की तर्ज पर ये गुंबद बना हुआ है मस्जिद के मेन टेक्सचर पर। और इधर जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की तर्ज पर यहाँ पर गुंबद बना हुआ है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कई सारे गुंबद जो हैं वो मस्जिद में बने हुए हैं, स्टार्टिंग फॉर्म में भी। और आप लोग देख सकते हैं कि मस्जिद के ऊपर वाला जो टेक्सचर है, सबसे ऊपर बिल्कुल 2 मंजिला ये मस्जिद है। ये मीनार वगैरह बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर बीचों बीच में, यानी कि जो मेहराब का बीचों बीच हिस्सा होता है, तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा से मंसूब ये गुंबद बनाया गया है यहाँ पर। और काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। दोस्तों, ये मस्जिद जो है बड़ी कदीम मस्जिद है। तो
फ्रेंड मस्जिद का दीदार करते करते इस मस्जिद की हिस्ट्री भी जान लीजिए। लगभग 365 साल पुरानी ये मस्जिद है और इस मस्जिद को शाहजहाँ का शासनकाल जब हुआ करता था, यानी कि शाहजहाँ बादशाह, जो उसको कोई अनजान नहीं है, सब लोग जानते हैं कि शाहजहाँ बादशाह कौन था। तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बरेली के तत्कालीन प्रशासक राजा मकरंद राय खत्री ने 1657 में पुराने दुर्गे में पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नए शहर की स्थापना की थी, यानी कि नया शहर जो है वो तामीर किया था। इस शहर में उन्होंने एक किला भी बनवाया और किले का निर्माण कराया, यानी कि किले की तामीर कराई यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही शाहदाना का मकबरा वगैरह भी यहाँ पर बनाया। जो राजा मकरंद राय खत्री थे उन्होंने सन 1657 में इन 2 चीज़ों की स्थापना की, 2 चीज़ों को बनवाया, इन 2 चीज़ों को तामीर किया और साथ ही साथ शहर के उत्तरी हिस्सा जो है, उत्तरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। यानी कि ये जो है राजा मकरंद राय खत्री ने सन 1657 में इस मस्जिद की तामीर कराई थी शाहजहाँ के शासनकाल में, और तब से ये मस्जिद लगभग 365 साल इस मस्जिद को हो चुके हैं। ये 365 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसकी बड़ी ही अजीम हिस्ट्री रही है, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार की यहाँ पर हुकूमत आई थी तो ये मस्जिद जो है उस समय में स्वतंत्रता सेनानी जो हुआ करते थे, यानी कि जो मुल्क की वक़ा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए जो लोग निकले हुए थे अंग्रेज़ों से, जिन्होंने सीधा जंग का मुतालबा किया था, सीधे जंग का ऐलान किया था, तो उन लोगों ने यहाँ पर जो है कई सारी यहाँ पर मीटिंगें हुई, कई सारे यहाँ पर मंसूबे तैयार किए गए अंग्रेज़ी हुकूमतों के ख़िलाफ़ यहाँ पर लड़ने के। तो उस वक्त में भी इस मस्जिद का कुछ अहम रोल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चचा मियाँ हैं यहाँ पर, ये खादिम हैं, यहाँ मस्जिद पर झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं और ये साफ़ सफाई। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर चचा मियाँ माशाल्लाह मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं तो सफाई वगैरह करते हुए मिलते हैं। अक्सर बिस्तर में यहाँ पर आना होता है। ये कुछ अंदर का टेक्सचर है। और फिर उसके बाद में इसी मस्जिद के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ कि नक्शे नालाइन पा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज से अखस जो पत्थर है, यानी कि जो आपके कदम नाज को टच हुआ था, वो पत्थर नक्शे नालाइन पा जिसको कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मैं आप लोगों को ज़ियारत कराऊँगा, बने रहिएगा। पहले मैं आप लोगों को मस्जिद का अंदर से दीदार कराता हूँ। आई फ्रेंड, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ वो मज़ार मुक़द्दस तक, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मस्जिद का दीदार कराना चाहूँगा। अंदर से मस्जिद जो है वो किस तरह की है और किस तरह की बनावट है। और सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टाइम पीस लगा हुआ है जो कि डिजिटल है पूरी तरह से, जो मस्जिद में आने वाले नमाजियों के लिए और यहाँ पर जो मौज़िन साहब हैं उनके लिए और इमाम साहब के लिए बहुत अहम किरदार रखता है। मस्जिदों में इस तरह की घड़ियाँ हुआ करती हैं अक्सर बिश्तर, जिसमें मतलब टेम्परेचर वगैरह भी होता है। और फ्रेंड, इस मस्जिद का बहुत ही पुराना, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 365 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। और आज भी यहाँ पर जो है वो इल्म को तरजीह दी जाती है, यानी कि यहाँ मस्जिद के अंदर जो है कई तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, जिसमें दीनी और दुनियावी पढ़ाइयाँ होती हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं ये मेहराब है, यहाँ पर खड़े होकर के इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और इस जानिब जो है सफ़े वगैरह लगती हैं और इस जानिब भी जो है सफ़े वगैरह लगती हैं। और यहाँ से आप लोग ये जो देख रहे हैं दीवार, इसके जस्ट पार मज़ार मुक़द्दस है। वो मज़ार मुक़द्दस का मैं आप लोगों को दीदार कराऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जो मदरसा है, दीनी तालीम वगैरह यहाँ पर जो बच्चों को दी जाया करती है, दीन से वाबस्ता किया जाता है, इल्म दीन सिखाया जाता है, वो मदरसा मैं आप लोगों को लेकर के चला हूँ। मस्जिद के अंदर से ही ये रास्ता निकला है और हालांकि बाहर से भी आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं गेट बंद है, खुला है, क्या है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा ही काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं कि वो सामने कुरान मुक़द्दस की पेटियाँ वगैरह रखी हुई हैं और इधर यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पर आज भी बच्चों की जो है वो दीनी तालीम वगैरह दी जाती है। यहाँ पर एसी वगैरह का भी माकूल इंतजाम है। इस जाने भी आप लोग देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड है और ये कुछ सफ़े हैं जो जुमे के वक्त में यहाँ पर बिछाई जाती हैं, जो नमाजियों के काम आती हैं। तो इस तरह का बहुत बड़ा स्पेस है मस्जिद का। तो मैं आप लोगों को बाहर से दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। कोशिश करेंगे दिखाने की। पहले ये आप लोगों को लेकर के चलता हूँ मज़ार मुक़द्दस पर। तो फ्रेंड, अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं उस मज़ार मुक़द्दस तक जो मस्जिद के अंदर, मस्जिद के गहवारे में ही बना हुआ है। ये सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जीना गया हुआ है, जिससे ऊपर भी जुमे के दिन जो है नमाजी वगैरह हैं तो वो नमाज अदा करने के लिए ऊपर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है। यहाँ पर ऊपर भी बहुत ज़्यादा नमाजी यहाँ पर आ जाया करते हैं। और यहाँ से ये जो है ये मस्जिद का मेन गेट जो आप लोगों को अभी मैं लेकर के गया था, मेहराब वगैरह दिखाई थी, और यहाँ से जो है वो हज़रत की बारगाह में जाते हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को दीदार कराते हैं मज़ार मुक़द्दस का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं ये मस्जिद में ही हुजूर शाहजी मोहम्मद मियाँ साहब का ये मज़ार मुक़द्दस है। ये अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग हैं। यहाँ पर
ये मज़ार मुक़द्दस बड़ा कदीम है और कुछ छोटी छोटी कब्रें यहाँ पर ये और बनी हुई हैं। हो सकता है ये हज़रत के खादिम हो या ख़ानदान से हों, घर परिवार से हों, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये नीचे फ़र्श है और फ़र्श से लगभग 4 फीट की ऊंचाई तक ये तावीज़ आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप का बना हुआ है, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है ये। इसमें जो डिज़ाइन वगैरह किया गया है वो लगभग शायद मेरा अंदाज़ा जो है ये पुरानी ज़माने की डिज़ाइनिंग की गई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी इस तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है मज़ार मुक़द्दस की, और नीचे भी इस तरह से ये बाब वगैरह बनाया गया है, सामने दरवाज़ा माशाल्लाह। और यहाँ पर पीछे की जानिब यहाँ भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, यानी कि मस्जिद की काफ़ी जगह है, आप लोग देख सकते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये 365 साल पुरानी मस्जिद है। उस समय में यहाँ पर खेत व खलिहान के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। तो राजा मकरंद राय खत्री ने सन 1657 में इसको तामीर कराया शाहजहाँ के शासनकाल में, और शाहजहाँ के कहने पर ही यहाँ पर जो है ये मस्जिद तामीर हुई। जो बादशाह शाहजहाँ जो गुजरा था, तो उन्हीं के कहने पर यहाँ पर मस्जिद तामीर हुई। और ये जो है जामा मस्जिद कहलाती है, किला जामा मस्जिद। आप लोग देख सकते हैं 3 गेट हैं। एक गेट वो है पाकड़ के जस्ट पेड़ जो नज़र आ रहा है उसके सामने, दूसरा गेट ये है जिसको बाब रज़ा कहा जाता है, और तीसरा गेट इस जानिब है, वो जो भाई खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये मेन गेट कहलाता है मस्जिद का। फ्रेंड चलते चलते अब हम आप लोगों को नक्शे नाले पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़दम-ए-नाज़ से जिस पत्थर ने बोसा लिया, उस पत्थर की ज़ियारत आप लोगों को कराने के लिए जा रहे हैं। यानी कि नक्शे नाले पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यहाँ पर बतौर तबर्रुक यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सारे नमाजी आते हैं यहाँ पर हाज़री देते हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तो फ्रेंड यहाँ पर है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नालाइन पाक मुबारक। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है इस तरह के कवार्ड में महफूज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर आप लोगों को नहीं दिखाएगा, मैं कोशिश करूँगा खोल करके दिखाने की इसको। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग ज़ियारत कीजिएगा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नालाइन मुबारक का। ये नक्शा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बतौर तबर्रुक यहाँ पर रखा हुआ है। और दोस्तों इस वक्त में जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो एक म्यूजियम टाइप का बनाया है छोटा सा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं ये जो तख्ती लगी है ये नक्शे नालाइन पा है, और इसी के ऊपर बिल्कुल जस्ट यहाँ पर तख्ती लगी हुई है। ये तख्ती मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तख्ती दिखाने की वजह है कि ये जो है कदम मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कदम रसूल शरीफ पर तुरबत सलामत बानो, यानी कि जो सलामत बानो है उनकी कब्र है यहाँ पर बनी हुई, और उसी कब्र के ऊपर ये नक्शे नालाइन पा। तो ये सलामत बानो जो हैं ये नवाब शेख अजमत अली खान की जो वालिदा हैं उन्हीं की वालिदा की कब्र पर ये रखा हुआ है। और यहाँ पर सन भी दी हुई है कि आपका विसाल कब हुआ, कब आपकी वफात हुई, कब आपकी फौत हुई है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तुरबत है, कब्र है, और कब्र के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे नालाइन पा। मुकद्दर की धनी है, किस्मत की धनी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम-ए-नाज़ को उनकी कब्र के ऊपर ला करके रखा गया। अल्लाह तबारक तआला ये शर्फ हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमाए। और ये देख सकते हैं आप लोग माशाअल्लाह यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम टाइप का बनाया है ये बड़ा ही खूबसूरत है। तो दोस्तों एक बार जब आप लोग कभी भी यहाँ पर आएँ किला छावनी में या किले की जानिब, तो यहाँ पर हाज़िरी देना ना भूलें, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नालाइन पा से वाबस्ता होना और बरकत हासिल करना ना भूलें। तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा यही वो जामा मस्जिद थी जिसका मैंने आप लोगों को दीदार कराया। और इसी जामा मस्जिद को अभी 7 सितंबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि एक सरफरे ने ये काम किया था, या तो एक लोगों का काम होगा या फिर 2 लोगों का काम होगा, 1-2 लोगों से ज़्यादा का काम नहीं है, क्योंकि उसमें जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी बाकायदा वो एक तहरीर थी। लेकिन तहरीर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो आदमी किस सोच का रहा होगा, कितना पढ़ा लिखा रहा होगा, कितनी उसके अंदर काबिलियत रही होगी। ये तहरीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले ये तहरीर देखिएगा आप लोग, और इससे समझ जाइए कि आखिरकार वो इंसान कितना काबिल होगा जिसने इस मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी। चलिए मैं आप लोगों को पहले वो तहरीर दिखाता हूँ। वो इश्तिहार जो चिपका करके यहाँ पर गया था मस्जिद की दरो दीवार पर, वो देखिएगा। ये देखें सामने लिखा हुआ है कि किसी भी जुमे को मस्जिद में बम रखा जाएगा, इस इमाम को निकाला जाए, मस्जिद से दूर रहें, खुर्शीद आलम को निकाला जाए,
नहीं निकला तो गोली पड़ेगी। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तहरीर में जो इसने रिसाला चिपकाया यहाँ पर, और जो इसने धमकी भरा एक पेज यहाँ पर दिया है, उसमें किस कदर इसने गलतियाँ की हैं। तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन आनंद फानंद यहाँ पर आ गया, मुहैया हो गया, तैनात हो गया, और फिर उसके बाद में जिस शख्स ने ये हरकत की थी उसके खिलाफ तहरीर वगैरह यहाँ से दी गई, और फिर एक शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर इस मस्जिद पर ज़रूर आइएगा आप, अगर बरेली शहर में रहते हैं या फिर कहीं दूरों दराज से आप यहाँ पर घूमने आए हैं बरेली शरीफ में, तो इस मस्जिद में आना ना भूलें, क्योंकि यहीं पर नक्शे नाले पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसका मैंने आप लोगों को दीदार कराया, ज़ियारत कराई, वहीं एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं, पाए बुजुर्ग, यहाँ पर उन लोगों की, उनकी भी मैंने मज़ार मुक़द्दस की आप लोगों को ज़ियारत कराई है। फ्रेंड यही है जामा मस्जिद, जो कि बरेली शहर के किला मोहल्ला में स्थित है, और ये आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा गेट है। पहला गेट मैंने आप लोगों को वो दिखाया था, और ये दूसरा गेट है। इस जाने से भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। गेट दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको ऊपर तक। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मेहरबानी करके मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल वाले बटन क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग उसे घर बैठे आसानी से देख पाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ या किसी खानका पर। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।